और आज हमारे साथ दो व्यक्ति हैं और दोनों जनसुराज से जुड़े हुए हैं। पूछते हैं इनसे कि जनसुराज के बारे में कुछ सवाल। देखते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। आपको भी नमस्ते। 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 दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा सवाल यह है कि आप दोनों पटना में हैं, जनसुराज ऑफिस में। क्या जरूरत पड़ी कि आप जनसुराज ऑफिस में पटना में हैं? मैंने 30 साल से बिहार को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बिहार में लालू जी की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो, सिर्फ वादे करते हैं, काम नहीं करते। अगर काम किए होते तो आज जनसुराज पार्टी सरकार बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रशांत जी, हमारे जो नेता है प्रशांत जी, वो अपना काम धंधा छोड़कर बिहार को सुधारने में लगे हैं। व्यवस्था जो है बिहार का अच्छा करने में लगे हुए हैं। जैसे में पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। तेजस्वी यादव क्या बोले हैं? तेजस्वी यादव बोले हैं कि पलायन कभी रोक ही नहीं सकते हम। अरे उनके बस के बात नहीं है, लेकिन बिहार के युवाओं में वो दम है कि प्रशांत जी के साथ मिलकर पलायन को हम लोग रोकेंगे। देखिए दुनिया के किस तरह बिहार के पलायन को रोका गया था। जी विकास जी, आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है 30 से 35 साल दो पार्टियां राज की, जनसुराज बदल पाएगी इस स्थिति को? देखिए, इसमें तो हम बताएंगे कि पहले इसमें जनता के कमी है। यहाँ हम लोग का बिहार में दूसरे स्टेट के अपेक्षा जनता बहुत जागरूक नहीं है, क्योंकि बिहार में लोग अपने भाई बाप को छोड़ देता है या बाप बेटा को छोड़ देता है, लेकिन पार्टी को लोग नहीं छोड़ना चाहता है। एकदम पार्टी अपने परिवार से भी बढ़ के जिस पार्टी में लोग वोट देते आ रहा है उसी पार्टी को देते आता है। ये नहीं सोचता है कि हम चेंज करें। जनसुराज आया है, इसमें भी सभी वर्ग समाज साथियों से लोग जुड़ा है, सभी जाति समाज के लोग जुड़ा है। तो जो जागरूक है जुड़ रहा है। मान लीजिए सब एक दूसरे ही पार्टी का आदमी था, कहीं हम लोग जा रहे हैं गांव में घूमने तो कोई बोला है हम ए पार्टी का हैं, हम जदयू हैं, हम आरजेडी हैं, लेकिन वो लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जो जनसुराज में जितने भी आदमी जुड़ रहे हैं वो भी पहले ना पहले दूसरा ही पार्टी के आदमी थे, पुराना ही पार्टी के आदमी थे, लेकिन वो लोग कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, तब ना आके नया जनसुराज पार्टी में जुड़ा है कि नहीं बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी हम लोग का विकास होगा, बिना बदलाव के तो विकास होगा नहीं। इसलिए हम लोग जनसुराज में जुड़े हैं। युवा समाज के जुड़ना ही चाहिए, युवा समाज ही आगे का भविष्य है, तब जाके विकास होगा। जी इकरार जी, आपसे पूछना ही चाहते हैं कि बिहार में जातिवाद बहुत है, कैसे निपटेगी जनसुराज और क्या योजना है प्रशांत किशोर जी का? बिहार में इतनी बड़ी समस्या हो रही है, जैसे पलायन की समस्या हो रही है, बेरोजगारी की समस्या है जो, लेकिन हम आप जातिवाद की बात करें, हम बिहारीवाद लाएंगे। हम जाति की बात नहीं करेंगे, हम बिहारी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जाति वाले हिंदू मुस्लिम की बात करके सरकार में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अपनी कुर्सी का मोह जो है, नीतीश कुमार जी हो गया चाहे लालू परिवार जी हो गए, लालू परिवार का है, वो लोग भी नहीं छोड़ रहा है। वो लोग अपना राजनीति कर रहा है, लेकिन यहाँ राजनीति नहीं करने आई है जनसुराज। जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन करने आई है। सरकार में आएगी तो बेहतर बिहार बनाने के जो संकल्प है, जो बच्चों को बेहतर शिक्षा, 15 साल के बच्चों को जिसको बेहतर क्वालिटी की शिक्षा, जो शहरों में देखिएगा, हैदराबाद में, दिल्ली में, अमेरिका में, लंदन में, इस प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाएगी। जी जैसे कि इन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा होगा और जातिवाद से निपटने के लिए इनके पास बहुत कुछ है। विकास जी, मेरा प्रश्न है कि आपके घर वाले विरोध नहीं करते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, घर वाले विरोध करते हैं, लेकिन मान के चलिए कि हमारे घर में हमसे पिताजी बड़े हैं, हमसे भाई बड़े हैं, हमारे बाबा जिंदा हैं तो बड़े हैं, या अन्य सभी लोग को बिहार में घर में हर परिवार में लोग बड़े हैं, चाचा बाबा सब लोग बड़े हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आप बड़े रहते हुए, आप हमसे ज़्यादा जानते हुए, आप हमसे ज़्यादा समझदार रहते हुए तभी स्थिति नहीं बदल पाए, ना विकास कर पाए, तो हम आपका बात मान के चलेंगे तो फिर हम भी उसी में रह जाएंगे। इसलिए हम भी अपना, सबको भगवान बुद्धि दिया है, माइंड दिया है, तो अपने से भी सोचना चाहिए कि नहीं बदलाव होना चाहिए। मान लीजिए पिताजी बने हैं तो जो पिताजी अपने समय में देखे तो वो समय हमको नहीं देखना चाहिए है, हमको उससे विकास में जाना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसा लोग है कि बहुत लोग नीचे जा रहा है,
तो इसका कारण है कि वो लोग सबका अपना अपना विचार है, वो लोग वो विचार से नहीं सोच रहा है। राजनीति के लोग इतना गंदा बना दिया गया है कि राजनीति में कोई अच्छे आदमी आना नहीं चाहता है। क्योंकि देखिए राजनीति दो तरह का होता है। अभी देखिए बिहार में जैसे कोई शिक्षित आदमी है वो भी राजनीति कर रहा है, जैसे विपिन सर हैं, एक हम लोग का बिहार का टीचर हैं, शिक्षित आदमी है, वो भी चुनाव लड़ते हैं, और नेता लोग भी चुनाव लड़ता है। तो कुछ लोग राजनीति में आते हैं देश और समाज को सुधारने के लिए, जैसे वाजपेयी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पहले पुराने नेता लोग आए थे राजनीति में, अच्छे लोग, तो वो रियल में लोग अच्छे थे, वो लोग समाज को सुधारने के लिए आए थे राजनीति में। अब बहुत लोग है कि राजनीति में आता है समाज में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, तो वो शुरू से ही वो लोग गलत आदमी है, तो वो राजनीति में भी आता है लोग तो गलत ही काम करता है, और वही लोग समाज को ज़्यादा बर्बाद और भ्रष्टाचार में डालता है, जिससे आज सारी जनता परेशान और कष्ट झेल रहा है। जी इकरार जी, बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उनका समाधान क्या है? बिहार का समस्या तो बहुत है, लेकिन एक समस्या और है जो बाढ़ का। आप सीमांचल के एरिया में चले जाइए, हर साल बाढ़ आता है, लाखों करोड़ों रुपया बिहार सरकार को वहाँ से मतलब आवंटन करना पड़ता है और लूट खसोट के लिए ख़त्म हो जाता है। और बिहार सरकार की नीयत अच्छी होती तो वहाँ पे अच्छा व्यवस्था बनाती कि कैसे बाढ़ आ रहा है, क्यों, क्या करना चाहिए सरकार को कि बाढ़ नहीं आए, वो भी पैसा बचता है, वहाँ के लोग भी सुकून से ज़िंदगी अपन जीते। आज घर बना रहे हैं, कल टूट जा रहा है बाढ़ आने के बाद, वो कहाँ जाएंगे? बिहार के नहीं है क्या? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे हैं 20 साल से लगभग, तो आपको ये जिम्मेदारी है कि जी विकास जी, 10 साल के बाद बिहार को कहाँ देखते हैं? देखिए अब की बार अगर सब युवा पीढ़ी या अन्य लोग भी अगर जागरूक बन जाएगा, जन स्वराज जैसे वादा कर रहे हैं कि हमें ये काम करेंगे, अगर उतना ही काम कर दें तो बिहार 10 साल में बहुत आगे जा सकता है। बिहार के पास शक्ति कम नहीं है, पैसा यहाँ कम नहीं है, यहाँ लोगों का शिक्षित भी यहाँ के लोग बहुत हैं, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे काम नहीं करते हैं। लोग अच्छा काम कम करते हैं लोग, और गलत काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम लोग नीचे हैं। अगर यहाँ उस जगह पर अच्छा आदमी रहेगा, अच्छा काम करेगा तो बिहार बहुत आगे जा सकता है। यहाँ आदमियों में कमी है। जी, तो हमारे साथ थे जन स्वराज के 2 समर्थक, 2 कार्यकर्ता, इकरार जी और विकास जी। तो दोनों को धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।